Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या इस नंबर पर कॉल करें। इज द रिलेशन एफेक्ट्स, ऐसा डेफिनेशन है अ फंक्शन, हमें जस्टिफाई करना है। तो हम लोग यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन को चेक करेंगे। क्या होती है बाउंड्री कंडीशन? चेकिंग द बाउंड्री कंडीशन। या अब बाउंड्री कंडीशन दो तरीके से, एक 0 हो गई बाउंड्री, एक 5 हो गई बाउंड्री, लेकिन हमारे काम की बाउंड्री है 3। ठीक है, तो 3 पर हम इसे भी ट्राई करें, 3 पर हम इसे भी ट्राई करें। अगर सेम वैल्यू आती है तो ये फंक्शन है, अगर अलग अलग वैल्यू आती है तो ये फंक्शन नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो पूरा ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज f3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां पर fx इज इक्वल टू 2x भी तो है। देखो यार, 3 जो है वो दोनों जगह इंक्लूडेड है ना, तो यहां पर ये आ जाएगा fx इज इक्वल टू 2x, f3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और f3 इज इक्वल टू 6। अब हम लोग अपने ये वाले डायग्राम में आते हैं। इस वाले डायग्राम में देखो, अगर यार ये x है तो ये fx होता है, अब तक ये सीख चुके हैं हम लोग। तो जब हम लोग 3 रख रहे हैं तो 3 से एक इमेज ये निकल रही है और 3 से एक इमेज ये निकल रही है। एक बार इमेज बन रही है 9 और दूसरी बार इमेज बन रही है 6। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये चीज हम लोग ने पढ़ी थी कि एक डोमेन एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इस बात को हम लोग अपने स्टेटमेंट में लिख देते हैं। यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी समझने के लिए हम लोगों ने कर लिया। तो अपने रीजन को हमने लिखा, एलिमेंट 3 ऑफ द डोमेन हैज 2 images 9 and 6, therefore we will reply as no, f is not a function, है ना। f रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं। तो हमारा आंसर ये नंबर नहीं है, ये नो है, यानी नहीं। बुक में आंसर नो ही लिखा हुआ है। अब एक और चीज से थोड़ा सा समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ बनाना नहीं सीखा है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको अपनी पिछली क्लास के ज्ञान से थोड़ा बहुत ग्राफ बनाना जरूर आता होगा। अब देखो यार, वैल्यूज क्या है। जब एक्स स्क्वायर डेफिनेशन है ना, तो थोड़ा सा जगह की कमी हो रही है। जब एक्स स्क्वायर डेफिनेशन है तो हमारे पास 0 1 2 3 ये ऑप्शन है। वैसे रियल है तो सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इंटीजर्स ही रख रहा हूं, होल नंबर्स रख रहा हूं। बल्कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो fx हमारा क्या आ जाएगा। अगर x हमारा 0 है तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा क्या, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब यही चीज यहां आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, fx की वैल्यूज अगर 2x से गवर्न होती है तो अब यहां तो शुरुआत 3 से ही होगी, है ना। 3 4 5, चलो 3 वैल्यू यहां पे, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 ही भूल गया था मैं। चलिए कोई बात नहीं। और अब फिर उसके बाद हम लोग इसी वैल्यूज को, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। काफी बच्चे ये चीज डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट मैं क्या प्लॉट करने वाला हूं आप यहां से देख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां पे 1 2 बिल्कुल रफली ग्राफ बनाना है, ठीक है, 3
4 5, यहाँ पे प्लॉट कर दूं तो यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन रफली बनाने में भी बस ये देख लीजिए कि ये डिस्टेंसेस आप बराबर लें और कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपन कहा 9 10 तक जा रहे हैं ना, हाँ तो चलो इनको ऐसा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हमारी आखिरी वैल्यू। तो पहला जो पॉइंट होगा वो तो हमारा 0,0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1,1 आ जाएगा, फिर 2,4 आ जाएगा, है ना, इधर कहीं देखो 2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ से आया, 4 यहाँ पे आया, ठीक है। और 3,9 हो जाएगा, तो काफी ऊपर चलेगा हम लोग, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक ग्राफ है। ये पैराबोला है। आगे इसी क्लास में, क्लास 11th में ही आप पैराबोला पढ़ेंगे। तो आपके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं मार्क कर देता हूं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब डेफिनेशन चेंज हो गई। अब 3 की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। तो अब देखिए कि जो नया पॉइंट आएगा 3 की वैल्यू 6, तो 6 कहां है, ये इधर का है। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर से आप उतर गए, है ना, यहां आ गए, और 4 2 8 हो गए। तो 4 2 8 करेंगे तो यहां कहीं आ जाएंगे, और 5 2 10 करेंगे तो दोबारा हम लोग इसी हाइट पर पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके से हम लोग ऐसे भी हैं, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, चलो मैं सही से कर देता हूं थोड़ा। एक तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी हैं और कर्व में भी। ये अगर आपस में ये दोनों ग्राफ जुड़े होते, मतलब ये पॉइंट अगर सेम होता, हम लोग इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे कर लेते, ये शिफ्ट होके इधर आ जाता, तब तो ये फंक्शन कहलाता। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है, वही बात है कि आपसे कोई पूछ रहा है f3 क्या है, तो कोई बोल रहा है f3 9 है और कोई बोल रहा है f3 6 है। यानी कि पॉइंट x = 3 पे उसकी 2 इमेजेस आ रही हैं। ग्राफ हमारा क्या है, ब्रोकन हो गया है। तो इसलिए जब भी ग्राफ अगर ब्रोकन हो जाएगा तो बच्चों हम लोग उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। यही बात आपको मुझे समझानी थी। आगे हम लोग ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। ये रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। सो